Hello, students. Good morning. Welcome to you mm, in my Irresistible channel KPIC. I am Ram Nivas, Assistant Teacher English. Today, I teach you NCERT Class 10th second poem Fire and Ice, written by famous American poet Robert Frost. Robert Frost was the worshipper of nature. Mostly, he wrote about his poem on the nature. In this poem, you will teach that the world will be destroyed on two regions, fire and ice. But there are many ideas about how the world will end. Scientists are describing in many ways. It is quite possible that in the aging process of nature, the world may end. Sun may be so hot that it may rust, or it may be slightly be disturbed so that it creates extreme fall in the temperature and makes the climate freezing. It doesn't matter how the world will end, even heat worn out of cold and icy region is sufficient to cause destruction and the end of the world. Fire. Fire means arc. And ice. Ice means warmth. Fire means desire. आइस, यहाँ पर फायर का दो मीन्स है. फायर का मीन्स डिजायर से भी है और आइस का मीन्स हेट से भी है. सो द पोएट आर सेइंग हियर दैट सम से, कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. कुछ हमारे लोगों से मतलब है आवर साइंटिस्ट. आवर साइंटिस्ट से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यानी आग से जो है ये पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी. आग का मतलब द सन विल बी वेरी हॉट एंड द रे ऑफ सन विल बी फॉलन ऑन द अर्थ डायरेक्टली. हमारे बहुत से विद्यार्थी ये जानते होंगे जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ी है कि जो हमारी ओजोन परत है वो सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर आने से, डायरेक्ट आने से रोकती है. लेकिन उस ओजोन परत में भी बहुत बड़ा छेद हो चुका है. उसको रिकवर किया जा रहा है लेकिन इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है. सो पृथ्वी इतनी हीट हो जाएगी कि मनुष्य का रहना बहुत मुश्किल हो जाए. तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो दो तरीके से दुनिया के नष्ट होने की बात करता है. एक तो नेचुरली है और एक जो है ह्यूमन से है कि फायर, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. फायर का मतलब वही हीट बढ़ने से है कि जब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा पृथ्वी पर तो स्वाभाविक है दुनिया नष्ट होगी. सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि ये, कुछ हमारे साइंटिस्ट कहते हैं कि ये दुनिया बर्फ से नष्ट हो जाए.
आप जानते हैं कि बर्फ से कैसे नष्ट होगी? जो हमारे माउंटेन्स हैं, जितने पर्वत हैं, वो सब कवर्ड हैं आइस से, बर्फ से। लेकिन वहाँ भी यदि टेम्परेचर तेजी से हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ेगा तो वो मेल्टिंग करना शुरू कर देंगे, पिघलना शुरू कर देंगे, तो ये पृथ्वी पूरी जलमग्न हो सकती है। तो इससे भी दुनिया जो है नष्ट हो सकती है। फ्रॉम दैट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। लेकिन व्हाट इज द डिजायर ऑफ द पोएट? लेकिन पोएट की जो इच्छा है, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मेरी जो इच्छा है, आई होल्ड। होल्ड मीन्स एग्री। कभी कहता है मैं उस बात से एग्री हूं कि दोज हु फेवर फायर। लेकिन जो लोग आग का जो है कि आग से दुनिया नष्ट होगी, आई एम एग्री विद दिस पॉइंट। कभी कहता है कि मैं इस बात से सहमत हूं कि दुनिया जो है वो आग से नष्ट हो जाएगी। वही मैंने आपको बताया कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर के ज्यादा बढ़ने से दुनिया नष्ट हो सकती है। दुनिया जब हमारे इन्वायरमेंट में बहुत तेजी से मनुष्य ने इतना ज्यादा पेड़ पौधों को काट दिया है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसलिए तमाम जीव जंतु भी नष्ट हो रहे हैं। तो इसलिए जब टेम्परेचर का बढ़ना स्वाभाविक है, बट लेकिन इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि पहली बार नहीं नष्ट हुई तो दुनिया दूसरी बार भी नष्ट हो सकती है। ये नेचुरली तरीके से नष्ट हुई तो ह्यूमन बीइंग से जो है द वर्ल्ड में बी डिस्ट्रॉय। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। इनफ ऑफ हेट माने पर्याप्त मात्रा में जो घृणा है वो वातावरण में बढ़ेगी। अर्थात ह्यूमन हेट वो किसी भी तरीके का हो सकता है, कॉस्टिज्म हो सकता है, रिलीजन पर भी हो सकता है। देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेट इन द एनवायरमेंट। सो दिस रीजन द वर्ल्ड में बी डिस्ट्रॉय। टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन मीन्स डिस्ट्रॉय, रूइन। आइस, आइस मतलब बर्फ, यानी हेट से भी जो है दुनिया नष्ट हो जाएगी। इस शो इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिक। सफिक कहते हैं बी सफिक्सेंट इनफ, यानी यही दो चीजें जो है इज आल्सो ग्रेट। ग्रेट मीन्स सफिक्सेंट एंड वुड सफिक। और इससे जो है दुनिया पूरी, दो ही रीजन से जो है पूरी दुनिया नष्ट हो सकती है। ये जो है संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। और फायर जो कभी वहाँ पे डिजायर से वर्णन कर रहा है, डिजायर यानी मोस्टली जो हमारे अदर कंट्रीज हैं उनकी डिजायर है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। एक देश दूसरे देश पर की सीमाओं को अपने कब्जे में करना चाहता है, दूसरे देश की जमीन को हड़पना चाहता है। तो इससे भी, जिसकी जैसे हमारी अर्थशास्त्र में एक परिभाषा है कि मनुष्य की इच्छाएं अनंत होती हैं, उनका कोई अंत नहीं होता है। तो जो जितना पावरफुल कंट्री होगा, आपने हिटलर के बारे में सुना होगा कि वो काफ़ी पावरफुल था, उसने कई देशों पर बमबारी की, कई देशों को क्षति पहुंचाई उससे। इसी तरीके से अमेरिका ने कुवैत के ऊपर हमला किया, वो जो है तेल का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है, तो वहाँ की इकॉनमी काफ़ी अच्छी थी, उसको अपने अंडर में कर लिया। तो इस तरीके से बहुत से जो पावरफुल कंट्री हैं या जो पावरफुल मैन हैं, वो अपनी इच्छा से दूसरे लोगों को जो है क्षति पहुंचाकर दुनिया को नष्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आई होप दैट you will understand this poem
If you any suggestion, you can write in comment box. Please like my video and share